हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट 2025 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाएंगे। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 12 के साथ साथ अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई आप सभी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है, तो डेफिनेटली आप सभी के ऊपर प्रेशर होगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स का, प्रैक्टिकल्स का, बोर्ड के मेन एग्जाम्स का और साथ में नीट 2025 के प्रिपरेशन का। यानी आपको दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में डबल मेहनत करनी होगी, आपके ऊपर डबल प्रेशर होगा। लेकिन एक बात फैक्ट है, आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के रिजल्ट के एनालिसिस की, तो नीट एग्जाम में हर साल जो टॉप 100 में स्टूडेंट्स आते हैं उनमें 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, यानी वो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 12 के साथ नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो आप सभी के पास ये गोल्डन चांस है कि आप क्लास 12 के साथ साथ नीट एग्जाम में टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। और आज का वीडियो आपको इस अपने मिशन में सक्सेस पाने के लिए मदद करेगा, क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है नीट टॉपर की तरह बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट 25 की तैयारी कैसे करें। आज की वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा ये पूरा एक डिटेल्ड स्टडी प्लान है। साथ में इसमें मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप क्लास 12 भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्लास 11 की भी पढ़ाई करेंगे, मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे और नीट में भी टॉप रैंक लाएंगे। क्योंकि मैं अब आपको ये बताऊंगा, जैसे आपको पता दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो दिसंबर में हमें क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फिर जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे उन दिनों में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, और बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हमें क्लास 11 को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, साथ में क्लास 12 का रिवीजन कैसे करना है, और फाइनली मेजर टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए कैसे फोर्थ में 2025 को नीट एग्जाम को फोड़ के आना है। सारी बातें डिटेल में डिस्कस होंगी और सारी बातें मैं विद प्रूफ करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको यह बताऊंगा कि क्लास 12 के साथ साथ नीट एग्जाम में अपीयर होने के एडवांटेज क्या क्या है, कैसे क्लास 12 के बच्चे नीट एग्जाम में टॉप रैंक लाते हैं। 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो भाई, क्लास 12 का जो सिलेबस है और हमारा बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है, यानी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट एग्जाम का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉमन है और पूरा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ही आपका बोर्ड का पेपर आएगा और एनसीईआरटी से ही आपका नीट का पेपर आने वाला है। यानी बोर्ड के लिए जो आप पढ़ेंगे ना वही आपका नीट एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बेनिफिट तो ये हुआ। दूसरा, इससे भी बड़ा बेनिफिट क्या है, देखो भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे, आपके ऊपर प्रेशर होगा। सबसे पहले किस चीज का भाई, आपको प्री बोर्ड्स में अपीयर होना है। प्री बोर्ड्स के लिए आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए आपको पढ़ना होगा, 2 बार आपने पढ़ लिया क्लास 12 का। फिर इसके बाद जब आप मेन बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे, यहां पे तो आप पूरा जी जान लगा के पढ़ेंगे। यानी क्लास 12 का सिलेबस आप बोर्ड एग्जाम तक कम से कम 3 बार अच्छे से कवर कर चुके होंगे। और इससे भी बड़ी बात बताऊं आपको, क्लास 12 का जो वेटेज है वो क्लास 11 से ज्यादा होता है। अगर हम लेटेस्ट नीट पैटर्न की बात करें, अभी पिछले 3-4 सालों का एनालिसिस करें, तो आप पाएंगे कि फिजिक्स में जो आपका क्लास 12 का वेटेज है वो अप्रोक्स 60% या 61% के अराउंड हर साल आता है। वहीं बायो और केमिस्ट्री की बात करें, इन दोनों का क्लास 12 का वेटेज भी 55% है। यानी क्लास 11 के कंपैरिजन में क्लास 12 का वेटेज ज्यादा है। और अगर आप पूरा सब्जेक्ट की बात करें, क्लास 11 का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, क्लास 12 का थोड़ा सा कम है। सिलेबस कम, वेटेज ज्यादा। और वो सिलेबस जिसको आप अभी लेटेस्ट अपने नीट एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार पढ़ने वाले हैं। और 3 बार कैसे पढ़ेंगे, पहले आप प्री बोर्ड देंगे, इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए पढ़ेंगे। मतलब आप जब पेपर के लिए पढ़ते हैं ना, आपका आउटपुट अलग ही होता है, आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कुछ अलग ही होती है। फिर आप प्रैक्टिकल के लिए पढ़ें, प्रैक्टिकल के लिए तो आपको एक एक चीज अच्छे से आनी चाहिए। और फिर बोर्ड में तो आप जी जान लगाना ही है। तो इसका काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो देखो, 3 सबसे बड़े बेनिफिट आपके सामने मैंने डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ एडवांटेज की। देखो भाई, आप अभी अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे या किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, अपने मम्मी पापा की ऑब्जर्वेशन में, अपने टीचर की ऑब्जर्वेशन में है।
तो दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में जाने अनजाने में आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है। आप इस टाइम पे दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, ड्रॉपर स्टूडेंट इस टाइम पर आकर के सैचुरेट हो जाता है, वहीं पे जो बोर्ड का स्टूडेंट होता है वो और ज्यादा फोकस हो जाता है। तो इस चीज का एडवांटेज आपको मिलेगा, जो आपकी कंसिस्टेंसी है इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। और इन सभी एडवांटेज का जो रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, टॉप 100 में हर बार 80% 90% स्टूडेंट टॉपर होते हैं। आप टॉप 10 की रैंक चेक करना, मोस्टली टॉपर चेक करना आपको क्लास 12 से ही मिलेंगे। इसका प्रूफ भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, ये सभी बीवाइज क्लासेस के लास्ट ईयर के यानी नीट 2024 के स्टूडेंट्स हैं और सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। और बड़ी बात यह है, सभी ने क्लास 12 के साथ बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। इनमें सबसे पहले है तौसिक, जिन्होंने क्लास 12 के साथ नीट एग्जाम में 710 स्कोर किया है और इनका केमिस्ट्री का स्कोर है 175 आउट ऑफ 180। तौसिक जैन राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनके बड़े भाई का नाम है मोहक जैन, जो नीट 2023 में बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट थे। उनका भी स्कोर था 695 और उनका केमिस्ट्री का स्कोर था 180 आउट ऑफ 180। दोनों भाई प्रेजेंट टाइम पे बीएचयू में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। छोटा भाई फर्स्ट ईयर में है तो बड़ा भाई सेकंड ईयर में है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जसमीत। जसमीत दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इनका क्लास 12 के साथ स्कोर है 688 और केमिस्ट्री में इन्होंने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके दिखाया है। वहीं तीसरे नंबर पे है अर्पण, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनका नीट 2024 का स्कोर है 686। क्लास 12 के साथ इन्होंने भी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके दिखाया है। और सबसे लास्ट में आते हैं आदित्य, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 685 मार्क्स के साथ इनका भी केमिस्ट्री का स्कोर है 180 आउट ऑफ 180। जैसे इन बच्चों के फोटो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर यहां पे आपके भी फोटो आ सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करेंगे। मेरी एक एक बात को अपने बोर्ड एग्जाम तक नहीं बल्कि नीट एग्जाम तक अच्छे से फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की परफेक्ट स्ट्रेटजी, जिसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल। देखो भाई, इसमें भी हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बोर्ड के टाइम पे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि बोर्ड के साथ साथ आपको नीट एग्जाम की प्रिपरेशन पैरेलल करनी है और अच्छे से करनी है। देखो, वैसे तो अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस, नीट के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि नीट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ओनली 50% एवरेज मार्क्स चाहिए है। यानी इन तीनों सब्जेक्ट में अगर एवरेज आपका 50% आ रहा है तो आप बोर्ड के लिए एलिजिबल है। और ये तो हर बच्चे का आ जाएगा और बिल्कुल आराम से आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर मुझे तो बोर्ड में भी 95, 96, 97% स्कोर करना है और नीट में भी टॉप 100 में रैंक लानी है। उनके लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो, आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। आपकी डेट शीट सबकी आ चुकी है। 17 फेब से आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका 21 फेब को फिजिक्स का होगा, 27 फेब को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, फिर उसके बाद 12 मार्च को इंग्लिश का और फाइनली 25 मार्च को आपका बायो का एग्जाम है। तो मार्च में तो हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, फेब में सबसे ज्यादा प्रेशर रहने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। देखो, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर और जनवरी में आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे और इसी टाइम पे आपकी प्रैक्टिकल्स भी होंगी। फिर इसके बाद फेब में आपके ऊपर प्रेशर रहेगा बोर्ड एग्जाम का। और मार्च में हम क्या करेंगे भाई, देखो इंग्लिश के लिए और बायो के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना होता, तो मार्च में हम क्लास 11 की प्रिपरेशन अपनी पैरेलल स्टार्ट कर देंगे। और अप्रैल में हमारा प्लान क्या रहेगा, अप्रैल में हम ज्यादा से ज्यादा मेजर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। नीट एग्जाम में हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं उनका एनालिसिस करेंगे, अपनी मिस्टेक लिख लिख के अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये एक रफ प्लान हमारा होने वाला है। इसमें आप क्या करोगे, दिसंबर और जनवरी में आप ओनली क्लास 12 के टॉपिक पढ़ेंगे और क्लास 12 के बोर्ड के साथ साथ नीट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। फिर फेब में आपको क्या करना है, फेब में आप प्योर बोर्ड पे फोकस हो जाना। इस टाइम पे आपको क्या करना है, क्लास 12 का अच्छे से अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करना और रिवीजन के साथ साथ जो आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चन बैंक आ जाते हैं, उनकी गाइड बुक्स आ जाती है, तो वो आप क्वेश्चंस पढ़ते रहना, उनको लिख लिख करके देखना, उनके न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर करके देखना है अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है।
तो ये आपको बोर्ड में फैब में फोकस करना है। फिर मार्च में देखो, जैसा मैंने बोला, इंग्लिश और बायो, इसमें आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता, क्योंकि देखो इंग्लिश तो हर बच्चा कर ही लेता है और बायो आप सबकी अच्छी होती है। तो इस टाइम पे वापस आप क्लास 11th को ज्यादा टाइम देने लग जाएंगे और थोड़ा थोड़ा क्लास 12th का रिवीजन या इंग्लिश या बायो डेली 2-2 घंटे पढ़ना रहेगा। अप्रैल में मेजर टेस्ट आ जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात पे ध्यान रखना है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें नहीं जाना, चाहे बोर्ड की बात है चाहे नीट की बात है, ओनली एनसीईआरटी से पे ही डिपेंडेंट रहना है, एनसीईआरटी के बिल्कुल स्टक होकर रहना है। जितना एनसीईआरटी पे आप फोकस करेंगे उतना ही अच्छा आपका बोर्ड का स्कोर होगा और उतनी अच्छी रैंक आपकी नीट एग्जाम में आएगी। तो अब कैसे पढ़ेंगे? देखो, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका क्लास 12th का बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट एग्जाम में भी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? देखो, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप एक काम करना, 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन उठाना। किसके? नीट एग्जाम के। मैं नीट एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इनको जस्ट आपको ओनली रीड करना है। क्या करना है? ओनली रीड करना है। रीड करने के बाद फिर आप अपना पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने बोला ओनली रीड करना है, कोई सोल्व मत करना, क्योंकि हो सकता है 2-3 महीने पहले आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे, 2-4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। सर तो नीट में टॉप रैंक लाने की बात कर रहे थे, मेरे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो इससे कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ओनली जस्ट रीड करना है। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे, बस छोड़ दिया। उसके बाद आप वापस प्रॉपर अपने नोट्स पढ़ेंगे या हम अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। पूरा थ्रोली पढ़ने के बाद अब आपका क्या प्लान होगा? आप अपने बोर्ड के 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको एक बार रीड कर सकते हो, उनको रीड कर देना, साइड रख दो। अब आ जाओ वापस अपनी नीट की प्रिपरेशन में। तो अब आपको 100 क्वेश्चन करने हैं जो एमसीक्यू होंगे, जो नीट पैटर्न के होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और फिर इसके बाद जो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कर देना। ये आपका चैप्टर तैयार हो गया बोर्ड के लिए भी और पैरेलल नीट के लिए भी। इसके अलावा इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इतना सा काम करना है और कुछ भी ना करें। यही आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करना है, यही डी&एफ ब्लॉक में करना है, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, यही आपको बायोमोलिक्यूल अमाइन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और यही फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी करना है। इससे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं। तीसरा बात करते हैं टाइम टेबल की। अब टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, क्योंकि क्लास 12th का वेटेज भले ही ज्यादा है लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, तो टाइम कम दे, ज्यादा अच्छा है। तो इसमें आपको मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स को डेली 2 घंटा देना चाहिए, वहीं बायो एंड केमिस्ट्री को, दोनों को आप अगर 1.5 घंटा भी देंगे या बायो को 1 घंटा और केमिस्ट्री को 1.5 घंटा भी देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री को भी 1.5 घंटा हो जाएगा। बस ये लगभग 4.5 से 5 घंटे डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिसंबर जनवरी में ऐसे ही पढ़ते जाना है। फिर इसके बाद क्या आएगा भाई? डेली 10 से 15 मिनट ये जरूर रिवीजन कर लेना कि आज आपने दिन में फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, बायोलॉजी में क्या पढ़ा, क्या आप भूल गए थे, कौन सा क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हुआ, कौन सी रिएक्शन आप सोल्व नहीं कर पाए थे, वो एक बार जरूर पढ़ लेना। फिर इसके बाद क्या आएगा? रेगुलर डेली वीकली जो आपने वीक में पूरा पढ़ा है, यानी संडे के दिन कम से कम 2 घंटे जो वीक में पढ़ा उसका रिवीजन जरूर करना, क्योंकि जितनी ज्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, हमारे पास यही टाइम है क्लास 12th को देने का। मार्च में हम ज्यादा फोकस करेंगे क्लास 11th में, इसलिए आप इस टाइम पे वीकली किस पे फोकस करेंगे? वीकली अपना रिवीजन पैरेलल करते चलेंगे। जो वीक में पढ़ा 2 घंटे उसको अलग से टाइम दे दिया। फिर नेक्स्ट आपने 2 वीक का पढ़ा तो 2 वीक का 2-2.5 घंटे बैठ के देख लो पिछले वीक में भी क्या पढ़ा था। फिर एक साथ 4 वीक का, भाई दिसंबर में हमने पूरा बोर्ड का कैसे पढ़ा। फिर जनवरी के लास्ट वीक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक दिन पूरा बैठ के देख लो क्या पढ़ा। ठीक, इस टाइप से समझ आ गया। अब नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो अपनी प्रिपरेशन चल रही है इस टाइम पे मॉक टेस्ट बिल्कुल भी इग्नोर ना करना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई तो करेंगे, बोर्ड की भी पढ़ेंगे, नीट का भी पढ़ेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट इग्नोर कर देते हैं। मॉक टेस्ट पे फोकस करना। आप एक काम जरूर कर सकते हो, यहाँ पे मॉक टेस्ट में ओनली क्लास 12th वाले टॉपिक पे फोकस कर लो, क्लास 12th के चैप्टर वाइज टेस्ट कर लो, या क्लास 12th के आप चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ रिवीजन टेस्ट कर लो। क्लास 11th के हम बाद में कर लेंगे मार्च में, लेकिन क्लास 12th को तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो इसमें डाउट ही ना आए। मान लीजिए क्लास 12th का सिलेबस आपका नेट 55% आता है, इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए नीट में, एक भी नंबर मैंने बोला है। तो क्लास वाइज टेस्ट करना, रिवीजन टेस्ट करना, ये कहां से आपको मिलेंगे मैं आपको आगे सारा बता दूंगा। ठीक, फिर इसके बाद 5th आपका आता है भाई मोटिवेशन एंड हेल्थ। देखो, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी, जो डेली सुबह
40 मिनट 45 मिनट एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसका ब्रेन अच्छा होगा, वो ऐसे ही एनर्जेटिक रहेगा, फोकस रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक, फिर भी अगर मोटिवेशन कम हो जाए, एक बात ध्यान रखना, अब आप बोर्ड के साथ साथ नीट पे फोकस कर रहे हो, आपके ऊपर डबल प्रेशर होगा, ठीक उस डॉक्टर की तरह जिसके ऊपर हॉस्पिटल में प्रेशर होता है। हमारे डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपको पता है डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो हमारा बहुत खराब है हमारे देश का, तो हमारे डॉक्टर पे 4-4 गुना प्रेशर होता है, वो भी तो काम करते हैं, आप भी तो वही डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप एक डॉक्टर की तरह बिहेव करो, पेशेंस के साथ अपना काम करो। तो इस टाइम जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, जो भी रिवीजन आप कर रहे हैं, ये एक दिन किसी न किसी पेशेंट की जान बचाएगा, यही आपके लिए मोटिवेशन है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है। तो ये हमारा पूरा फुल प्रूफ प्लान है। ठीक, ये क्लास 12th का हो जाएगा, बोर्ड में हम फैब में हम ओनली बोर्ड में फोकस करेंगे, फिर मार्च में हम ऐसे ही मार्च में क्या करेंगे, क्लास 11th का नीट पैटर्न पे फोकस करेंगे जैसे मैंने बताया, और साथ में क्लास 12th का 1-2 घंटे रिवीजन करते चलेंगे या बायो और इंग्लिश का पढ़ते चलेंगे, और फिर अप्रैल में दोनों का बार बार जो भी टेस्ट में क्वेश्चन टॉपिक मिस्टेक होगा, जो क्वेश्चन मिस्टेक होगा, उस टॉपिक को रिवाइज करते चलेंगे। ध्यान रखना, इस जर्नी में ओनली एनसीईआरटी डिपेंडेंट रहना है। और अगर आपका ड्रीम है कि भाई जैसे बीवाइज क्लासेस के ये स्टूडेंट तौसीक है, जसमीत है, अर्पण है, आदित्य है, इन्होंने केमिस्ट्री में परफेक्ट स्कोर करके दिखाया है, आपका भी ड्रीम है कि केमिस्ट्री में परफेक्ट स्कोर करना है, नीट में भी 720 आउट ऑफ 720 लाना है, 700 प्लस लाना है, तो आपके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नेम है रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज। रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज में क्या है भाई, एक तो आरबीसी कोर्स है, रैंक बूस्टर कोर्स है जो केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th की मैंने 75 लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से कवर करके अच्छे लेवल तक आपको कराई है। इसको फॉलो करते हुए आप भी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। ये एकदम बढ़िया कोर्स है। ठीक, इसमें आपकी क्लास 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और देखो 75 लेक्चर में क्लास 11th भी होगी और क्लास 12th भी होगी, और बिल्कुल बेसिक से जो नया बच्चा जो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो भी इसको फॉलो कर सकता है। खास बात ये है, इसमें कोटा क्लासरूम के आपके ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आपको एकदम कोटा क्लासरूम जैसी फील आने वाली है। और इसमें रैंक बूस्टर कोर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके 3 फ्री कोर्स है रैंक बूस्टर पैकेज में। एक तो कृष्णा बैच है, दूसरा बीट टेस्ट सीरीज है और केयर टेस्ट सीरीज है। कृष्णा बैच, इसमें मैंने प्योर एनसीईआरटी 52 आवर्स में क्लास 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी 52 आवर्स में अच्छे से कराई है। कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्या मिस्टेक आपसे करवा सकता है, कैसे एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ अच्छे से कवर किया है। और साथ में देखो आपको बीट टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि पीसीबी की प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि चैप्टर वाइज टेस्ट करना, रिवीजन टेस्ट करना। देखो इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, क्लास 11th के अलग है सारे, क्लास 12th के अलग है, फिर उनके क्लास 11th के 12th के पार्ट वाइज रिवीजन टेस्ट है, फिर दोनों का क्लास 11th और 12th का एक फुल सिलेबस टेस्ट है, क्लास वाइज टेस्ट हो गया, और फिर 10 मेजर टेस्ट होंगे जो आप मार्च लास्ट में या अप्रैल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सभी टेस्ट के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे। ये टेस्ट बीवाइज ऐप पे ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे, इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप इनको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बात आती है केयर टेस्ट सीरीज की। बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है जिसमें रिवीजन टेस्ट आपको मिलते हैं, मेजर टेस्ट मिलते हैं, इन सब के वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो इस टेस्ट सीरीज से बच्चे अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आते हैं। तो देखो रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज के साथ ये सब कुछ तो मिलेगा ही, एक चीज आपके घर पे आएगी, गिफ्ट आपके घर पे आएगा, वो है बीवाइज क्लासेस का एनसीईआरटी ड्रिल, जिसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, असर्शन रीजन है, मैच द कॉलम है, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अच्छे से कवर किए गए हैं। और पर चैप्टर लगभग 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन बैंक आपको ये मिलेगा, ये क्लास 11th का है और ये क्लास 12th का, ये आपके घर पे आएगी ये बुक। अगर ये 2 बुक आप अच्छे से कर गए ना, बोर्ड में भी अच्छा करोगे और नीट में भी अच्छा करोगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपके घर पे आ जाएगी। ठीक, ये प्रैक्टिस कर लेना, इतना आपके लिए काफी रहेगा। और एक खास बात और, मैं आप सभी के लिए बीवाइज क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल बीवाइज नीट पे बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आपके केमिस्ट्री के 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूंगा, जहां से आपको नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बीवाइज नीट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे स्ट्रेटजी वाले और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, जिससे आपका केमिस्ट्री में तो स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपको फिजिक्स के लिए, बायो के लिए गाइड करूंगा, टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए गाइड करूंगा, और 4th में 2025 तक आपका साथ दूंगा।
बस जैसे आपने इस वीडियो को बड़े ईमानदारी से, बड़े प्यार से देखा है, वैसे ही चैनल सब्सक्राइब करके फॉलो कर दें। और जो बातें मैं आपको बताता हूं एग्जाम तक ऐसे ही आप ऑनेस्टी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।